नारायण 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 नारायण। श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंध अथाष्टमोऽध्यायः आठवां अध्याय नारायण कवच का उपदेश। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिणी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी की राज्य लक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। तुम एकाग्र चित्त से उसका श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। नारायणमयम वर्म सन्नह्ये भय आगते। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करे, फिर हाथ में कुश की पवित्र धारण करके उत्तर मुंह बैठ जाए। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अंगन्यास तथा अंगुश आदि करन्यास करें। पहले ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करें, अथवा पूर्वोक्त मंत्र के मकार से लेकर ओमकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। तदनंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। फिर ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में और वी का ब्रह्मरंध्र में, श का भौहों के बीच में और न का चोटी में और वे का दोनों नेत्रों में और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदनंतर ओम मह अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी तदरूप ही चिंतन करे। तत्पश्चात विद्या, तेज और तपः स्वरूप इस कवच का पाठ करें। ओम हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रि पद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मासि गदेषु चाप पाशान् ददानोष्ठगुणोष्ठबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्
स्थलेषु मायावटुवामनो व्याप्तिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमादि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश, फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठी थीं और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य यूथपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। नारायण नारायण नारायण। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परमर्षि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। 32 प्रकार के सेवा अपराध माने गए हैं। सवारी पर चढ़कर अथवा पैरों में खड़ाऊ पहनकर श्री भगवान के मंदिर में जाना, रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों का न करना या उनके दर्शन न करना, श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम न करना, अशुचि अवस्था में दर्शन करना, एक हाथ से प्रणाम करना, परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ न रुककर फिर परिक्रमा करना अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठना, भगवान के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथों से लपेट कर बैठ जाना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने सोना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने भोजन करना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने जोर से बोलना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में बातचीत करना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने चिल्लाना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कलह करना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को पीड़ा देना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को निष्ठुर वचन कहना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कंबल से सारा शरीर ढक लेना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरों की निंदा करना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे की स्तुति करना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अश्लील शब्द बोलना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अधोवायु का त्याग करना, शक्ति रहते हुए भी गौण अर्थात सामान्य उपचारों से ही भगवान की सेवा पूजा करना, श्री भगवान को निवेदित किए बिना किसी भी वस्तु का खाना पीना, जिस ऋतु में जो फल हो उसे सबसे पहले श्री भगवान को न चढ़ाना, किसी शाक या फल आदि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजन आदि के लिए देना, श्री भगवान के श्री विग्रह को पीठ देकर बैठना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे किसी को भी प्रणाम करना, गुरुदेव की अभ्यर्थना
कुशल प्रश्न और उनका स्तवन न करना और अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना, किसी भी देवता की निंदा करना, ये 32 प्रकार के सेवापराध माने गए हैं। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्रिय भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ आने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्सलांछन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब और घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, ऐसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। कौमोदकी गदा, आपसे छूटने वाली चिनगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कूष्मांड, वैनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंकर श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूम्रकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रतंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेदमूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान
ही हैं। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। यथा ही भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशम उपद्रवाः। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर हमारी रक्षा करें। विदेक्षुदेक्षोर्ध्वमद समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंह प्रहापयन् लोकभयम् स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजा। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य यूथपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता अथवा पैर से छू देता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्रीमद् भागवत में नारायण कवच महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ यह स्तोत्र मूल संस्कृत में दिया जा रहा है। नारायण 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 नारायण, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः। नारायण कवच। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्ष सवाहान् रिपुसैनिकान्
क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्। भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन् वृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यम् वर्माह तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रि पाणिराचम्य स पवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्याम् वाग्यतः शुचिः। नारायणमयम् वर्म सन्नह्येद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वो रुदरे हृद्यथोरसि। मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा। करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु। न्यसेत् हृदय ओङ्कारम् विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखयादिशेत्। वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः। स विसर्गं पठन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः इति। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतम् विद्या तेजस्तपोमूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षाम् न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे धरावृचर्मा सिगदेषु चाप पाशान् दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहु। जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्। स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः। विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासम् दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः। रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः। रामोऽद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे स लक्ष्मणो व्यात् भरताग्रजोऽस्मान्। मामुग्रधर्मा दखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च आसात्। दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायात् गुणेशः कपिलः कर्म बन्धात्। सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् धय शीर्षा मां पथि देवहेलनात्। देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयाद शेषात्। धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात्
द्वन्द्वात् भयात् ऋषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवतात् जनान्तात् बलो गणात् क्रोध वशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्ड गणात् प्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायो रुकृतावतारः माम् केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गव मात्तवेणुः नारायणः प्राह्ण उदात्त शक्तिर्मध्यं दिने विष्णु ररीन्द्र पाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो माम् दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यम् प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रम् युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत् समन्तात् भगवत् प्रयुक्तम् दन्दग्ध्यरि सैन्यमाशु कक्षम् यथा वातसको हुताशः गदेशनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्ड्यजित प्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो चूर्णयारीन् त्वम् यातु धान प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वम् तेग्मधारा शिवरारि सैन्य मीश प्रयुक्तो मम छिन्धि चक्षुंषि चर्मन् क्षत चन्द्रछादय द्विषामघोनाम् हर पाप चक्षुषाम् यन्नो भयम् ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवन् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयम् सद्यो येनः श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः
सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रिय मनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चय सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानाम् विकल्परहितः स्वयं भूषणायुध लिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदेक्षुदेक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजः मघवन्निदमाख्यातम् वर्म नारायणात्मकम् विजेष्यस्यञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथपान् एतत् धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्यु ग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हि चेत् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गम् जहौ स मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिरः स बालखिल्यवचनादस्थिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्याम् स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदम् शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तम् नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एताम् विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीम् बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् षष्ठस्कन्धे नारायणवर्म कथनम् नामाष्टमोऽध्यायः। इति नारायणकवच सम्पूर्णम्। नारायण 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 नारायण।